यहाँ से जाना तय है। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि वो दिन कौन सा है या फिर वो कौन सी जगह है जहां आप मरने वाले हैं, तो निश्चित ही आपको हमारा यह प्रश्न व्यर्थ लगेगा। कल्पनाओं से भरा हमारा यह प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि धर्म शास्त्रों की माने तो इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्यों की मृत्यु कब और कैसे होती है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की माने तो जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। बढ़ते समय के साथ मनुष्य के बोलने की, सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं, उसे डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से भी शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया में फंसे होते हैं और वहीं उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ ही परिजनों की और भी मोह ज्यादा होता है, ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उसके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। बता दें, शास्त्रों के अनुसार जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नाक से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। बता दें, मौत से पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। मित्रों, जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तब उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज देती है पर वो सुन नहीं पाते हैं, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती